जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज के हम अपने प्रभात अर्थात सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त हमारी देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उस वक्त ऐसा था कि सिर्फ सारी जनता को भोजन मिल जाए और उनकी सुरक्षा बढ़िया से हो जाए उतना ही बहुत अधिक था। तो भोजन हमें कौन देता है? किसान। और सुरक्षा हमारी कौन करेगा? जवान। इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने 1965 ईस्वी में यह नारा दिया, जय जवान और जय किसान। लेकिन जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो जो अभी हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है, उन्होंने देखा कि देश के डेवलपमेंट में जवान और किसान के अलावा विज्ञान की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये नारा दिया कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उन्होंने देखा कि जवान, विज्ञान और किसान, इन तीनों के अतिरिक्त अनुसंधान का भी हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान, अर्थात जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आज से हम क्लास 10th की साइंस का सिलेबस को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सिलेबस और चैप्टर शुरू करने से पहले हम बुक के कवर को पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के कवर को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि इस बुक में कम से कम क्या इंक्लूड किया गया है इस बुक के अंतर्गत। यहाँ इस बुक का नाम दिया गया है विज्ञान अर्थात साइंस। अब हम देखेंगे कि ये जो पिक्चर है, और ये हम जानते हैं कि साइंस जो है, विज्ञान को है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। रासायनिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये जो पहली पिक्चर दी गई है वो केमिस्ट्री की पिक्चर है, और ये जो पिक्चर है वो मिसाइल के निर्माण की पिक्चर को दर्शाया गया है कि मिसाइल का निर्माण का एक पिक्चर दिया गया है, जिसको हम कार्बन और उसके यौगिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी इसका हम एनालिसिस कर भी दें तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको एक सीरीज से पढ़ा जाएगा तब ये समझ में आएगा इस फिगर को, इसलिए हम इसे चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। बाकी ये समझ लेते हैं कि ये जो पिक्चर है वो केमिस्ट्री की पिक्चर है, और उसके नीचे ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं ये एक धारावाहिक जो ये चालक चालक नालिका द्वारा, जब धारावाही चालक नालिका द्वारा ये जो विद्युत का जब प्रवाह किया जाता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण कैसे होता है, ये पिक्चर इस चीज़ को दिखा रहा है। इसको भी हम चैप्टर के अंदर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। यार बस इतना समझ लें कि ये जो पिक्चर है वो फिजिक्स की पिक्चर है, और ये थर्ड जो पिक्चर है ये पिक्चर है बायोलॉजी से जुड़ी है, जिसमें हमारे बॉडी की तंत्रिका तंत्र और भी कई सारी कोशिकाएं और ऑर्गन्स के फिगर्स बना के दिखाए गए। अर्थात इस बुक के इस कवर को देखने के बाद हमें ये पता चल गया है कि इस बुक में हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों जो विज्ञान के तीनों टर्म्स हैं, तीनों पार्ट्स हैं, उन तीनों का अध्ययन हम इस बुक में करेंगे। इसके पीछे जो ये पिक्चर है वो पवन चक्की की पिक्चर है। पवन चक्की को हम विद्युत के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। बाकी इस बुक को थोड़ा सा सार रूप में समझ लेते हैं, इस चैप्टर का थोड़ा सार समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये जानेंगे, और कई सारे रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए कई सारे क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। चूँकि लैब तो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको एक थ्योरी रूप में ही, उस क्रियाकलाप का एक थ्योरी रूप ही पढ़ेंगे। उसके हम आगे जानेंगे कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसकी विशेषता क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या है, रासायनिक संतुलित समीकरण को असंतुलित समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, दहन और ज्वाला, संक्षारण और विकृत गंधिकता और एलपीजी गैस, इसका विवरण।
बस ये टॉपिक्स हैं हमारे बुक के जिस पे हमको पढ़ना है। चलिए अब हम पहले टॉपिक से पढ़ने की शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से। इसका हम डिफिनीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। उस प्रक्रिया को जरूरी नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें दो पदार्थों का होना आवश्यक है, नहीं। कोई भी पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है और अकेले अभिक्रिया करके एकल या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकता है। चलिए हम इसको कुछ जो हम देख पाते हैं, हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देख पाते हैं, पहले हम उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लैब वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो मतलब थ्योरी रूप में होंगे और वो हमें याद करने के लिए सिर्फ होता है, समझ में थोड़ा कॉन्सेप्ट कम ही बन पाता है विदाउट लैब के। इसलिए हम जो हमारे आसपास जो भी रासायनिक परिवर्तन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको देखी। वैसे हमने क्लास 6 में, पहले ही हमें क्लास 6 में रासायनिक परिवर्तन बता दिया गया, और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है ये सब आप सभी जानते होंगे, क्लास 6 तक में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी पदार्थ उसमें परिवर्तन होता है, जब परिवर्तन के बाद जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसको पुनः हम जो पदार्थ पहले था उसमें हम वैसा हम न बना सकते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम आटा गूंथते हैं तो हम पानी डाल देते हैं, लेकिन जब उसके बाद से पानी डाल देते तो उसमें परिवर्तन हुआ कि आटा जो पहले भुरभुरा था अब एक में पूरा मिल चुका है। लेकिन हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम आटे को जो पहले भुरभुरा वाला आटा था वैसे हम नहीं बना पाते हैं। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। हम पेड़ को काटते हैं तो पुनः नहीं जोड़ पाते हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अर्थात रासायनिक परिवर्तन वह है कि जब परिवर्तन के दौरान जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे पुनः हम पहली अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो है रासायनिक परिवर्तन। वो तो रासायनिक परिवर्तन था, और ये है रासायनिक अभिक्रिया। बस थोड़ा सा ये है कि रासायनिक परिवर्तन वहाँ परिवर्तन हो रहा था, और यहाँ पे जब दो चीज या एकल चीज क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ये है रासायनिक अभिक्रिया। अब नॉर्मली हम एग्जाम्पल लेके देखें तो लोहे में जंग लगना, ये हम देखते हैं कि जब लोहे को खुले में छोड़ दिया जाता है तो ये जो वायु होती है, वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और उनमें भूरे कलर की परत जम जाती है, जंग लग जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हुए। दूध से दही में का परिवर्तन होना, हम देखते हैं कि दूध से दही को जमाया जाता है, ये भी लैक्टोबैक्सिलस होते हैं, उसमें कीड़े होते हैं लैक्टोबैक्सिलस, और वे अपनी क्रिया करके दही होते हैं और दूध से क्रिया करके और एक नए थोड़ा सा जोड़न डाला जाता है और वो दही बना देते हैं पूरा। इस तरह से वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पकना, हम देखते हैं कि दूध चावल ले लें, उसमें पानी डाल देते हैं तो ये भोजन इन दोनों मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जो पका हुआ होता है। ये होता है ये जो आता है भोजन का पकना, वो है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। भोजन का पचना हमारे पेट में जाता है, उसमें HCl जो एक एसिड है वो रहता है, और भी क्षारीय तरल पदार्थ भी निकलते हैं, और ये सब मिलके हमारे भोजन को पचाते हैं। इस तरह वो दोनों अब सब अभिक्रिया करते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। ये भी आता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अर्थात वायु से CO2 लेते हैं, जल में होता है H2O, तो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, खनिज लेते हैं, और ये सब मिलके प्रकाश संश्लेषण करके वो अपने लिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6। तो इस तरह वो एक तरह की क्रिया किए, और ये जो सारी क्रियाएं होती हैं इत्यादि और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए कि वो क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमने देखा यहाँ पे लोहे में जंग लगना, लोहा एक था, वायु आए, यहाँ पे दो मिले और एक भूरे रंग का परत का निर्माण किए। वो जो भूरा रंग का परत था वो कैसा था? एक था जो अलग था,
तो यहाँ पे दो मिले एक का निर्माण किए। भोजन भी पकता है, दो मिलते हैं एक का निर्माण करता है। पाचन भी वैसे ही होता है, प्रकाश संश्लेषण भी ऐसी होती है। और जब हम एकल देखते हैं, एकल कैसे कर रहा है कि एक मिलके और एक या एक से नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम लैब वाली एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें हम देखेंगे। तो चलिए, और रासायनिक अभिक्रिया को हमें समझाने के लिए बुक जो है वो पहले तीन वो अभिक्रियाओं को दिया हुआ है, उस अभिक्रिया को हम देख लेते हैं। चलिए हम क्रियाकलाप पहले को देख लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले कह रहा है कि आप एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए। ठीक है, माना कि एक मैग्नीशियम एक धातु है, ये मैग्नीशियम का रिबन हो गया, ये मैग्नीशियम का रिबन हो। जब इस मैग्नीशियम जो होता है उसको वायु में से खुला हम छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर वो जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेता है। ठीक है, एक परत का निर्माण कर लेता है। मैग्नीशियम को तो Mg से हम दर्शाते हैं, मतलब इसका एक दर्शाने के लिए है Mg मैग्नीशियम को, और ये अपने ऊपर एक परत निर्माण कर लेता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो ये जो परत होता है वो होता है MgO2। इस तरह हम देख लिए कि अपने अंदर, और ये जो MgO2 होता है ना, वो मतलब जलता नहीं है, वो जलेगा। मैग्नीशियम जलता है, लेकिन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो MgO2 बनता है वो जलता नहीं है। तो अब ये क्रियाकलाप में कह रहा है पहले मैग्नीशियम का एक रिबन लीजिए। हम एक रिबन ले लिए और हम देख रहे हैं कि उस रिबन पे एक MgO2 की परत चढ़ी हुई है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनी हुई है। ये जो MgO2 है वो जलता नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि आप एक रेगमाल, हम समझते हैं देखते हैं कि जो घर की जब पेंटिंग की जाती है तो एक कड़ा जो पेपर होता है उससे घर को ऐसे प्लेन करके साफ किया जाता है, उसी को कहते हैं रेगमाल। तो एक रेगमाल लीजिए और उसे उसके ऊपर के जो परत है उसको साफ कीजिए। तो हम साफ कर लेंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद से हमें Mg जो है वो मैग्नीशियम की जो रिबन है वो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको आप वायु की उपस्थिति में इसमें जलाइए इसको। तो मानिए कि हम MgO2 ये ले लिए, ये रिबन हो गया। यहाँ पे हम एक स्टोव बना लेते हैं और ये हम इसको इसके ऊपर रख के इसे जलाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको एक आपको चेतावनी भी कह रहा है कि आप अगर इस क्रियाकलाप को कर रहे हैं तो आप अपनी आंखों को चश्मा लगा लीजिए या फिर अपने आंखों को दूर रखिए, क्योंकि जब मैग्नीशियम जलता है तो वाइट, ये क्वेश्चन में MCQs में पूछ भी देता है कि जब मैग्नीशियम जलता है तो किस रंग की लौ निकलती है। तो हम देख लेंगे कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उसमें वाइट कलर की लौ निकलती है। तो इससे हमें अपनी आंखों को बचाना है, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब ये जलता है, जलने के बाद इसमें कुछ भी जलता है तो राख बचती है। माना कि यहाँ पे राख आके गिर रही है, ये जो राख होती है वो भी वाइट कलर की होती है। ठीक है, इस तरह हम इस क्रियाकलाप में देखें कि जब मैग्नीशियम को हम लेते हैं तो उसको मैग्नीशियम को लेके उसको साफ करते हैं, जो MgO2 उसके ऊपर लगा होता है। इसको साफ करने के बाद हम इसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद वो वाइट कलर की लौ निकलती है, और जलने के बाद जो उसकी राख होती है वो भी वाइट कलर की ही प्राप्त होती है। और हमने देखा कि इस जो मैग्नीशियम का रिबन था उसको हम वायु की उपस्थिति, प्रेजेंट ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में हम इसे जला रहे हैं। तो वायु की उपस्थिति में हम देखते हैं कि ऐसे भी खुला छोड़ देंगे तो ये MgO2 बन रहा है, और अब वायु की उपस्थिति में जलाते भी हैं तो हमें यहाँ पे जो राख प्राप्त होता है वो भी MgO2 ही प्राप्त होता है, MgO2। इसको हम एक क्रिया, जैसे ये तो हो गया समझने के लिए अभिक्रिया, इसको हम एक समीकरण आगे हम पढ़ेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं, लेकिन इसका एक समीकरण हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये Mg हो रहा है और ये O2 से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बन रहा है MgO2, MgO2। और बाकी हम आगे संतुलित करेंगे, समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि 2Mg, मतलब उसको संतुलित किया जाता है उसका 2MgO2 2MgO। O किसको दर्शा रहा है? ऑक्सीजन को, और Mg दर्शा रहा है मैग्नीशियम को।
इस तरह हमने देख लिया कि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है और इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Mg मिल रहा है और O2 मिल रहा है, ये दोनों मिलके एक भिन्न गुण वाले MgO2, मैग्नीशियम मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये दोनों मिलके, दोनों अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह हमने देख लिया कि ये रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का जब दहन हम वायु की उपस्थिति में करेंगे तो क्या होगा, और ऐसे MCQs में पूछता है कि मैग्नीशियम को जलाया जाए तो किस रंग की लौ निकलती है, और उसका जो वो राख प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, वो किस कलर का होता है, तो वाइट कलर का होता है। इस तरह हम इस क्रियाकलाप को देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के और भी 2 क्रियाकलाप जिसके द्वारा हमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को देखेंगे। तब तक के लिए डेट्स ऑल। इसकी प्रिपरेशंस आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए ताकि जिससे आप बेस्ट कर सके। डेट्स ऑल। जय हिंद।